नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से गांधी परिवार और विपक्षी गठबंधन ने 14 पत्रकारों के बहिष्कार करने का फैसला लिया है और इस मामले पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को लेकर टिप्पणी की है और उन्हें डरपोक बताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को डरपोक बताते हुए क्या कुछ कहा है, जरा विस्तार से सुनिए। अगर आज उन अधर्मियों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, और आभार व्यक्त करती हूं पत्रकारों का जो अब भी डटे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तोमर जी, देश में 14 पत्रकारों की फहरिस्त निकाली कांग्रेस पार्टी ने, खंडन करते हुए इन पत्रकारों का नाम भी कहीं उस कांग्रेस की लिस्ट में ना आ जाए। लेकिन मानना पड़ेगा तोमर जी, ये नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। इसलिए अगर उन अधर्मियों तक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे तो मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि आपके पास सनातन धर्म का शायद परिचय नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, स्मृति ईरानी यहाँ पर कह रही है कि किस तरीके से जो है कई टीवी पत्रकारों को जो बहिष्कार करने का विपक्षी गठबंधन INDIA ने फैसला लिया है, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहती नजर आई कि अगर आज मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, उसकी वजह ये पत्रकार है। मैं उन पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जो अभी भी यहाँ है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन पत्रकारों के नाम भी कहीं उस कांग्रेस की सूची में ना आ जाए। हमें नहीं पता था कि गांधी परिवार इतना डरपोक है कि पत्रकारों के सवालों से डर जाएगा। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि वे सनातन धर्म से परिचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं बस इतना उनसे कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म से परिचित नहीं है। मेरी आवाज जो उन तक पहुंच रही है, उसके पीछे का कारण ये पत्रकार है। लेकिन गांधी परिवार क्या पत्रकारों के, आप कहिए कि सिर्फ इससे इतना डर गया है? गांधी परिवार को इतना डर हो गया है सिर्फ पत्रकारों को बात लेकर? बता दें आपको, जैसे ही विपक्षी गठबंधन INDIA द्वारा ये फैसला लिया गया कि वो 14 टीवी पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे, जिसमें सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, आप कहिए कि और भी कई सारे पत्रकार जो है जिनका नाम शामिल है। तो ऐसे कई सारे पत्रकार थे, सुधीर चौधरी थे, रूबिका लियाकत थी, अर्नब गोस्वामी थे, कई सारे, जैसे कि हमने आपको बताया 14 पत्रकारों की लिस्ट है। इनका बहिष्कार करने का उन्होंने जो फैसला लिया, तो इस फैसले की निंदा बीजेपी ने तो की, साथ ही NBDA ने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी के द्वारा तो ये कहा गया कि जिस पार्टी का इतिहास रहा है पत्रकारों को जेल में डालने का, जिस पार्टी का इतिहास रहा है कि पत्रकारों की आवाज दबा देने का, वही पार्टी से और क्या एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है कि इस तरीके से सूचीकर है पत्रकारों को डराने धमकाने का इनका, आप कहिए कि मानसिकता बन चुकी है। सवाल पूछेंगे तो सुधीर चौधरी पर FIR दर्ज कर दी, सवाल पूछेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाइयां हो जाएंगी। सवाल पूछने से इतना डर है कि अब बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बात की जानकारी दी थी जब उन्होंने कहा था कि हमने कुछ एंकर्स की लिस्ट बनाई है, उन्हें टीवी शोज और इवेंट का बहिष्कार किया जाएगा। हम उनकी नफरत भरी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं जो समाज को खराब जो है कर रही है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इन टीवी शोज में उनके नेताओं के खिलाफ हेडलाइन और मीम्स बनाए जाते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जो है खेड़ा ने आगे कहा कि हम इस फैसले को लेते हुए दुखी हैं। हम इनसे किसी एंकर की नफरत नहीं करते, लेकिन हम अपने देश को, भारत को इससे ज्यादा प्यार करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले की निंदा की। सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया कि मीडिया को धमकाने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस ने मीडिया पर पाबंदी जो है लगाई है। यहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी का जो है जिक्र किया था। उन्होंने कहा था नेहरू ने बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया था और उसकी निंदा करने वालों को गिरफ्तार कराया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। राजीव गांधी ने मीडिया को सरकार के अधीन करने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रहे। सोनिया गांधी की UPA ने सोशल मीडिया जो हैंडल्स को बैन करवाया था, क्योंकि
कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं थे। बीजेपी के साथ साथ समाचार प्रसारक संघ ने भी INDIA गठबंधन के फैसले को गलत माना था। न्यूज ब्रॉडकास्ट और डिजिटल एसोसिएशन ने गठबंधन के इस फैसले को वापस लेने को जो है कहा है। NVDA ने लिखा कि INDIA मीडिया कमेटी के फैसले ने खतरनाक जो है मिसालपीस की है। NVDA ने आगे लिखा कि यह बैन लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है और असहिष्णुता का संकेत देता है। NVDA ने विपक्षी गठबंधन के इस फैसले को विपक्ष जो वापस लेने की जो गुहार है वो लगाई और कहा कि ये बिल्कुल गलत है और सारी चीजें जो है आप देखिए कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सारी बात जो है उनके द्वारा कही गई। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से इनके द्वारा प्लान किया गया कि सवाल पूछने पर जवाब में हम इस तरीके से बहिष्कार करेंगे, सवाल पूछने पर हम उन्हें जवाब की जगह उनका जो है बॉयकॉट करने का फैसला लेंगे। और ये फैसला जो इन्होंने लिया इसे अब स्मृति ईरानी एक डरपोक अगर आप कहेंगे स्टेप बता रही है। उनका कहना है कि ये डरपोक का काम है। जिस तरीके से इन्होंने डर कर ये फैसला लिया है ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कैसी मानसिकता जो है ये रखते हैं, कैसी मानसिकता जो है इनकी है। क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो इस सवाल के जवाब में FIR करवाते हैं, सवाल के जवाब में जो है पत्रकारों को डराते धमकाते हैं और अब पत्रकारों को डराने का एक नया जो आप कहिए कि एक रास्ता लेकर आए हैं। रास्ता क्या है पत्रकारों को डराने का? रास्ता है कि किस तरीके से पत्रकारों को आप डरा धमका के उन पर बॉयकॉट लगाकर अपने नेताओं को कहेंगे कि हम जो है इसे बॉयकॉट करें, हम जो है इसे जो है किसी तरीके से इस पर प्रतिक्रिया ना दे और इस बॉयकॉट को जो है आप कहिए कि करके पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम करें। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके वक्त आपातकाल लगाया गया था, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके लीडर चाहते थे कि मीडिया सरकार के अधीन हो, ये यही कांग्रेस पार्टी है जिनके कामों को भी चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई अच्छा काम भी हो तो उसे भी जो है दिखाने का काम मीडिया द्वारा किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है अगर आप देखेंगे कि उसी मीडिया पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीका निकाला है, अलग अलग चीजें जो है अपनी तरफ से ये कर रही हैं और अब इसे ही लेकर स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को डरपोक बताया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि किस तरीके से अगर आज उनकी आवाज विपक्षी गठबंधन के नेताओं तक पहुंच रही है तो उसकी वजह ये पत्रकार ही हैं। मैं उन पत्रकारों को धन्यवाद देती हूं जो अभी भी यहाँ है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष भी किया और कहा कि इन पत्रकारों के नाम भी कहीं उस कांग्रेस की सूची में ना आ जाए। हमें नहीं पता था कि गांधी परिवार इतना डरपोक है कि पत्रकारों के सवाल से डर जाएगा। मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि वे सनातन धर्म से परिचित जो है नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा, हमने आपको बताया कि जब 14 पत्रकारों के बहिष्कार का इन्होंने फैसला किया तो इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिली थी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, पत्रकारों की तरफ से हो या फिर NVDA की तरफ से हो, सभी ने इसका विरोध जो है जताया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।